निगम कुछ जवाब नहीं देती है, केवल झूठा आश्वासन देती है। नगर निगम में व्यापक भ्रष्टाचार है। नमस्कार, अभी हम लोग मौजूद हैं आरा बाजार समिति में। जो स्थिति आप देख पा रहे होंगे आपके सामने है। यहाँ पे हर 10 मिनट पे एक ऑटो पलट रही है, लेकिन ऑटो पलटने की वजह आप सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधि लोगों का क्या हाल है इससे आपको पता चल जाता होगा। और इस मोहल्ले के लोग काफ़ी परेशान हैं। मोहल्ले के लोग जाके नगर निगम में भी आवेदन दिए हैं, डीएम महोदय के पास भी आवेदन दिए हैं, लेकिन क्या कुछ सुनवाई हुआ है, चलिए हम जानते हैं यहाँ के नगरवासियों से। सबसे पहले सर, ये स्वागत है। आरा नगर निगम में व्यापक भ्रष्टाचार तथा स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को तथा नीतीश जी को तथा बिहार के अन्वेषण ब्यूरो को 2020 में आवेदन दिया था। 2020 से ये स्थिति बनी है? हाँ, सुना जाए, 2020 में आवेदन दिया था। माननीय प्रधानमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को इस पर जांच करा करके निर्णय लेने का आदेश दिया था। मुख्य सचिव महोदय ने मंत्रिमंडल सचिवालय को दिया, मंत्रिमंडल सचिवालय ने सामान्य प्रशासन विभाग को दिया, सामान्य प्रशासन विभाग ने डीजीपी को दिया, डीजीपी के मानवाधिकार के डीआईजी ने एसपी साहब को जांच करके और हमको प्रतिवेदन देने का आदेश दिया। डीआईजी साहब शाहबाद प्रक्षेत्र ने भी एसपी साहब को जांच करने के लिए कतिपय निर्देश दिया, लेकिन एसपी साहब ने नहीं किया और उन्होंने आरा नवादा थाना को दे दिया। थाना हमेशा फर्जी प्रतिवेदन देते रहा और मैं उस फर्जी प्रतिवेदन का विरोध करते रहा। उनका फर्जी प्रतिवेदन प्रधानमंत्री तक के यहाँ चला गया दूसरे विषय से संबंधित, और मैं तथ्यों को तोड़ते रहा कि नहीं, यह नगर निगम का मामला है, कोई माना नहीं। उसके बाद 22/6/2023 को डीएम साहब और एसपी साहब के नाम से 17 अदद नवादा थाना के फर्जी सबूत को लगा करके मैं आवेदन भेजा, लेकिन डीएम और एसपी साहब ने कोई निर्णय नहीं लिया, जिसके चलते यह अराजकता फैली हुई है। और इसके संबंध में मैं पत्र लिखते लिखते थक गया, लेकिन ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये कागज किस चीज़ की है? ये सब इसी चीज़ की है, समझते हैं ना। उसके बाद मैं प्रायः लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ कई बार टेम्पो उलट गई है, कई महिलाएं घायल हो गई हैं और कितने लोगों का हाथ पैर भी टूट गया है, लेकिन प्रशासन सुनने वाला नहीं है। यहाँ नाली नहीं बनाया जा रहा है। नाली एक बड़ा बगल में ओवरब्रिज के पास बन रहा था, उस नाली को भी आधा बनने के बाद में भर दिया गया। क्यों भर दिया गया वो बनने के बाद? अब आधा बन चुका था, आधा बनना बाकी था और वह बनाया नहीं गया और बना हुआ नाली भर दिया गया, जिसके वजह से कहीं पानी का निकास नहीं है और आरा नगर निगम सोए हुए है। और डीएम साहब और एसपी साहब आरा नगर निगम को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं और जनता जनार्दन प्रताड़ित हो रही है और यहाँ अराजकता फैली हुई है। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे, आप जब आवेदन लेके नगर निगम में गए थे तो नगर निगम के लोग क्या बोल रहे हैं? नगर निगम में मैं 15 साल पहले से आवेदन दे रहा हूँ और उस आवेदन पर नगर निगम कोई निर्णय नहीं लिया है और उन सारे आवेदनों को लगा करके मैं प्रधानमंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजा था। चाहेंगे कि जो जवाब है नगर निगम का, एक बार कैमरे पे बता दें क्या जवाब देती है नगर निगम? नगर निगम कुछ जवाब नहीं देती है, केवल झूठा आश्वासन देती है। नगर निगम में व्यापक भ्रष्टाचार है। 2 वित्तीय वर्ष में आरा नगर के लिए 1,80,00,000 रुपया आवंटन मिला है। उस रुपये को सभी ने मिलकर बांट के खा गया है और अभी यहाँ ओवरब्रिज से लेकर के धोबी घटवा तक का
अच्छा सड़क निर्माण करने के लिए बना पैसा काफी मिला है, केवल डिवाइडर बना करके और ये लोग पैसा को लूट ले रहे हैं। और छोटे अधिकारियों को बड़े अधिकारी संरक्षण दे रहे हैं, जिसके चलते भ्रष्टाचार फैली हुई है और सभी गलत सलत प्रतिवेदन देते रहते हैं। अरे ये झोला लिए हुए हैं, झोला में क्या रखे हैं? झोला में ये मैं 12 देश के राष्ट्रपति महोदय को, 12 देश के, सारे देश के महापुरुषों को और शीर्षस्थ अधिकारियों को इसके विरुद्ध में अभी रजिस्ट्री करने जा रहा हूं, जिसमें राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, केंद्रीय गृह सचिव महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, यहाँ के मुख्य सचिव महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग, डीजीपी और जितने लोग हैं बड़े अधिकारी, सबको मैं पत्र मिल जा करके रजिस्ट्री करने जा रहा हूँ। घोर अन्याय और अत्याचार हुआ है, इसके लिए मैं सीजीएम साहब के कोर्ट में भी आवेदन दिया हूँ। सीजीएम साहब ने डीएम साहब से और एसपी साहब से प्रतिवेदन मांगने की कृपा की है और 1 महीना से अधिक हो गया इन लोगों का प्रतिवेदन अभी तक सीजीएम साहब के यहाँ नहीं पहुँचा है। सांसद महोदय, विधायक महोदय जी जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनके पास आवेदन पहुँचा है? सांसद महोदय को पहले मैं आरके सिंह साहब को दिया था, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया लेकिन कुछ नहीं किया, जिसका परिणाम यह, विधायक महोदय, जिसका नहीं, विधायक महोदय को मैं नहीं दिया हूँ। विधायक महोदय देख पा रहे हैं, 1 मिनट लीजिए। अभी जो वर्तमान सांसद सुदामा प्रसाद जी हैं, ये व्यस्तता के चलते यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन उनकी कार्य पद्धति बहुत उत्तम है। अभी थोड़े ही दिनों में पार्लियामेंट में 2-4 वक्तव्य दे चुके हैं और यहाँ नगर निगम को भी, नगर निगम के नगर आयुक्त को भी एक दिन फटकार लगा चुके हैं आरा में सुधार करने के लिए। और वे ये बोले हैं कि अगर नगर निगम के आयुक्त महोदय अपने में सुधार नहीं लाएंगे तो मैं पार्लियामेंट में इसके विरुद्ध में वक्तव्य दूंगा। इसके लिए सुदामा प्रसाद जी प्रशंसा के पात्र हैं। तो देख पा रहे हैं, ये स्थिति काफी समय से है, 15 साल लगभग बता रहे हैं आप। जिस 15 साल से ही पहले इधर की नाली बिगड़ी हुई थी और नाली यहाँ कच्चा बना करके पक्के नाली का पैसा सब लेके खा गया है और नाली यहाँ 15 साल से मैंने बिगड़ी हुई है। ऐसा कोई आरा में जनप्रतिनिधि नहीं है या फिर कोई अधिकारी नहीं है जिसके पास की ये इन्होंने शिकायत नहीं की है, और शिकायत करने के बावजूद ये जो स्थिति आप देख पा रहे हैं, सरासर किसकी गलती है? कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। ये करीब हमारा 5000 से अधिक रुपया लग गया पत्राचार करने में। अब मैं पत्राचार के अलावा दूसरा क्या कर सकता हूँ? कोई सुनने वाला नहीं है। क्या डीएम साहब और एसपी साहब इस रास्ते से नहीं जाते हैं? क्या उनकी दृष्टि इस पर नहीं पड़ती है कि जनता जनार्दन किस स्थिति में यहाँ है? चलना, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अब क्या कुछ कहा जाए, देख पा रहे होंगे, देखिए वहाँ पे क्या स्थिति सामने उधर दिखाइए, देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। जनता आ रही है, बाइक किस स्थिति में फंस जा रही है, और ये देखिए इसी स्थिति के कारण लोग सड़क उस पार से लेके बाइक जा रहे हैं। तो इस पे कब तक निगाहें पड़ेंगी जनप्रतिनिधियों की? और 16/8/24 को गंगा में प्राण त्यागने की भी नोटिस पूरा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डीएम, एसपी सबको दे चुका हूँ। 15 अगस्त 8 को प्राण त्यागने का दिया था। इसके बाद सीजीएम साहब ने हमारे आवेदन पर 6/8 को ही डीएम और एसपी साहब से रिपोर्ट मांग दिया और डीआईजी साहब ने एसपी साहब से रिपोर्ट मांग दिया और उन लोगों के द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दिए जाने से मैं तत्काल 16/8 को प्राण त्यागने की निर्णय को तत्काल स्थगित किया हूं। अगर यह नहीं होगा तो मैं प्राण त्याग दूंगा यहीं पर बैठ करके। तो देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे परेशान हैं और जो जनता है काफी, अब देख पा रहे हैं वहाँ देखिए उधर जाम लगने का मुख्य वजह ऑटो सब उधर से जा रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑटो आए दिन यहाँ पे पलटते नजर आ रही है। तो आप लोग किस तरीके से देखते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।